बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलमान सुल्तान हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक बार फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल बीइंग जीनियस बियॉन्ड द टैलेंट के साथ। उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप में से किसी ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको बराबर मिलती रहे, और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशनल वीडियो। तो चलिए आज की नज़म हम शुरू करते हैं। होप इज द थिंग विथ feathers. In the beginning, I am just going to read this full poem. It has only 3 stanzas. It's a very simple poem and very short poem. ये बहुत ही छोटी और बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प नज़म है। मैं शुरुआत में इसको पूरी तरह से पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुने, समझें और मेरे साथ साथ इसको पढ़ने की कोशिश भी करें। So please try to follow me. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that capped so many swarm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. ये बहुत ही मुख्तसर नज़्म है। इमिली डिकिंसन इसकी राइटर हैं, जिन्होंने इस नज़म के ज़रिए एक बहुत बड़ा मैसेज हम सबको दिया है। होप यानी उम्मीद, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है ऐसा कहा जाता है। और इस नज़म के अंदर इमिली डिकिंसन ने यही बात हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी ताकत है जो इंसान को मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में भी हौसला देती है और उसे साबित कदम रखती है और हालात का मुकाबला करने की ताकत देती है। उम्मीद अगर है तो इंसान बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकता है, और अगर वो हिम्मत हार जाए, उम्मीद छोड़ दे, तो फिर उसकी नाकामी यकीनी हो जाती है। तो राइटर का कहना यही है कि हालात कैसे भी हो, चाहे जितनी मुश्किल हो, इंसान को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और अपनी जीत के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर वो ऐसे करता है तो यकीनन वो बदतरीन हालात में भी एक फातेह के तौर पर उभर कर निकलेगा और उसकी जीत यकीनी होगी। तो चलिए हम पहला स्टांजा शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट लाइन, होप इज द थिंग विथ feathers। असल में इस नज़म के अंदर राइटर ने होप यानी उम्मीद को एक परिंदे के तौर पर कहा है। यहां पर उन्होंने कहा है कि उम्मीद एक परिंदे की तरह है। होप इज द थिंग विथ feathers। उम्मीद ऐसी चीज है विथ feathers, जिसके पर होते हैं, जिसकी उड़ान होती है और बहुत ऊंची उड़ान होती है। इट हैज feathers। feathers कहते हैं परिंदों के परों को, तो उम्मीद के भी पर है। नेक्स्ट लाइन, दैट परचेज इन द सोल। उम्मीद जो है वो रहती है, कहाँ रहती है? इन द सोल। परचेज के मानी होते हैं आराम करना या कयाम पजीर होना या मुकाम करना। तो दैट परचेज, वो आराम करती है या मुकाम करती है इन द सोल। सोल कहते हैं रूह को, इंसान की जो रूह है, जानदार की रूह, उसे सोल कहते हैं, SOUL, सोल। तो उम्मीद, दैट परचेज इन द सोल, उम्मीद जो है वो इंसान की रूह के अंदर होती है और वहां से वो उसको ताकत अता करती है। एंड सिंग्स, और गाती है। यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का राइटर ने यूज किया है। एंड सिंग्स, और वो गाती है द ट्यून
ट्यून से मुराद उसके गीत, उसके जो लय है वो, तो वो गाती है, उसके जो गीत वो गाती है, द ट्यून, विदाउट द वर्ड्स, अल्फाज के बगैर, विदाउट द वर्ड्स। उम्मीद जब अपना गीत गाती है तो वो अल्फाज की शक्ल में नहीं गाती, वो एक एहसास की शक्ल में गाती है, और इंसान को उस एहसास को समझना होता है। बगैर अल्फाज के उम्मीद अपना गीत गाती है रूह के अंदर से, और इंसान को वही चीज समझनी होती है। एंड नेवर स्टॉप्स, नेवर स्टॉप्स, कभी नहीं रुकती। यहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया, एंड नेवर स्टॉप्स, और कभी नहीं रुकती, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं रुकती। उम्मीद अपना गीत जारी रखती है बगैर अल्फाज के, और कभी नहीं रुकती, वो कायम रहती है इंसान की रूह के अंदर। यानी जिस वक्त तक, जब तक इंसान की रूह जिस्म के अंदर है, तो उम्मीद भी उसके साथ मौजूद है। मौत तक उम्मीद उसका साथ नहीं छोड़ती। ये पहले स्टांजा के अंदर राइटर का हम सब के लिए मैसेज था। चलिए दूसरा स्टांजा शुरू करते हैं। एंड स्वीटेस्ट, और बहुत ज्यादा मीठा और सुरीला वो गीत गाती है। कब? इन द गेल। गेल के मानी होते हैं तेज हवा, जिसको हम आंधी कहते हैं। एंड स्वीटेस्ट, वो बहुत ही मीठा और सुरीला गाती है। इन द गेल, आंधी के वक्त। इज हर्ड, उस वक्त उसके गीत सुने जाते हैं। अब आंधी से मुराद क्या है? आंधी से मुराद इंसान की जिंदगी में आने वाले खराब और मुश्किल हालात हैं। तो उम्मीद उस वक्त मीठा गाती है जब इंसान की जिंदगी में खराब और मुश्किल हालात आते हैं, तो उम्मीद उसको हौसला देती है उनसे मुकाबला करने का। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज हर्ड, हालात जब खराब होते हैं तो उम्मीद बहुत सुरीला और मीठा गाती है, मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत अता करती है। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। एंड सोर, सोर के मानी होते हैं तकलीफ देने वाला, तकलीफ दे। तो एंड सोर यानी तकलीफ देने वाला, मस्ट बी द स्टॉर्म, स्टॉर्म कहते हैं तूफान को। तो जाहिर है तूफान के आने से लोगों की मुसीबतें बढ़ जाती है और तकलीफ पहुंचती है। तो जब इंसान की जिंदगी में कोई तूफान आ जाए और बहुत ही ज्यादा खराब हालात आ जाए, ऐसी सूरत में भी एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म, यानी उस वक्त जब तूफान उसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, और वो तूफान दैट कुड अबैश, अबैश के मानी होते हैं बेचैन करना, तकलीफ देना। तो वो तूफान तकलीफ देता है और बेचैन कर देता है द लिटिल बर्ड, इस छोटे से परिंदे को। और वो छोटा सा परिंदा क्या है? उम्मीद। तो जब जिंदगी के अंदर हालात बिगड़ते हैं, तूफान की तरह सख्त और मुश्किल तरीन हालात आते हैं, तो वो इस परिंदे को यानी उम्मीद को, जो उसकी रूह के अंदर है, इंसान की रूह के अंदर, उसको वो तूफान तकलीफ पहुंचाता है, वो हालात उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। दैट केप्ट सो मेनी वार्म, दैट केप्ट जिसने रखा है, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज किया राइटर ने, दैट केप्ट जिसने रखा, क्या रखा? सो मेनी वार्म। वार्म से मुराद यहाँ पर पुरसुकून रखना, सुकून पहुंचाना। यानी वो परिंदा उम्मीद जो है, इसने जिंदगी भर कई लोगों को साबित कदम रखा, मुसीबतों से बचाए रखा, और हालात से लड़ने का, उनको लड़ने की ताकत दी। तो दैट केप्ट सो मेनी वार्म, वो परिंदा जिसने लोगों को इन मुश्किल हालात में भी गर्म रखा, यानी इन हालात से लड़ने की ताकत दी। वो अगला स्टांजा, I've heard it in the chillest land. I've heard, मैं सुन चुका हूं। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया है राइटर ने। I've heard, have यहां पर यूज किया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, और वर्ब का तीसरा फॉर्म heard। तो ये सिंपल, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। I've heard, मैं सुन चुका हूं, it इन द चिलेस्ट लैंड। चिलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज हुई, चिल, चिलर, चिलेस्ट, यानी बहुत ज्यादा ठंड जब होती है उसको चिलेस्ट कहा जाता है, बहुत ज्यादा ठंडे हालात। अब यहाँ पर उससे मुराद ठंड नहीं है,
चिलेस से मुराद बहुत ही खराब और मुश्किल तरीन हालात हैं। तो राइटर कह रही है कि आई हर्ड इट, मैं इसको सुन चुकी हूँ, इस परिंदे की आवाज को, यानी रूह की आवाज, उम्मीद की आवाज को मैं सुन चुकी हूँ, उसके गीतों को मैं सुन चुकी हूँ। इन द चिलेस्ट लैंड, उस वक्त जब हालात बहुत खराब थे, मुश्किल तरीन हालात थे, उस वक्त मैं इसकी आवाज को और गीतों को सुन चुकी हूँ। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, और जैसे समंदर के अंदर अजीबोगरीब हालात होते रहते हैं, वैसे ही जिंदगी के अंदर भी स्ट्रेंज और अजीबोगरीब हालात पेश आते रहते हैं। उस वक्त भी मैं इसकी आवाज को सुन चुकी हूं। यट, अब तक, नेवर, कभी नहीं, इन एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी से मुराद बदतरीन हालात, एक्सट्रीम से एक्सट्रीमिटी बनता है, यानी जब हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएं, बदतरीन हो जाएं, तो उसको एक्सट्रीमिटी कहते हैं। तो राइटर कह रही है कि उम्मीद ने कभी नहीं मुझसे कुछ मांगा, इन एक्सट्रीमिटी, बद से बदतरीन हालात भी मेरी जिंदगी में आए, तब भी उम्मीद ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इट आस्क्ड अ क्रम ऑफ मी, और ना ही उसने मुझसे कुछ बदल मांगा। इट आस्क्ड, उसने पूछा या मांगा। अक्रम, क्रम कहते हैं छोटा सा टुकड़ा किसी चीज का बदल हो सकता है, तो उसने वो भी नहीं मांगा ऑफ मी, मुझसे, यानी जिंदगी भर उम्मीद ने मेरा साथ दिया, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा और मेरी हिम्मत बढ़ाती रही। इस तरह उम्मीद ने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया। तो राइटर का कहना यही है कि इंसान अगर अपनी उम्मीद को कायम रखे, उम्मीद बांधे रखे, तो वो किसी भी तरह के हालात का मुकाबला कर सकता है, वो अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर सकता है, वो कभी पीछे नहीं रहेगा। लिहाजा हमने भी उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए और अल्लाह ताला से इस उम्मीद को बांधे रखना चाहिए, ताकि जिंदगी में हम भी हर तरह के हालात से निकल सके और कामयाब हो सके। तो चलिए, ये पोएम यहाँ पर ख़त्म हुई। अगले वीडियो में हम इसका वर्कशॉप ज़रूर सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी कीजिए। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालात भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही मजेदार एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए माय चैनल बीइंग जीनियस बियॉन्ड द टैलेंट, क्योंकि आपके अंदर भी छुपा है एक जीनियस।